वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी के अभी तक लेक्चर में आपने पढ़ा था स्थिर विद्युतिकी यूनिट फर्स्ट को, उसमें से चैप्टर नंबर 1 को। तो चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें से आपने कल का जो टॉपिक पढ़ा था, यानी पिछले वीडियोस में जो पढ़ा था, वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, यानी विद्युत फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा था, है ना। उससे रिलेटेड आपने गॉस के थ्योरम भी देखे थे, है ना। गॉस के थ्योरम से रिलेटेड यानी उसके एप्लीकेशंस भी देख लिए थे। तो वहाँ से आपने जितने भी डेरिवेशन देखे थे, जितने भी फार्मूले थे, उन्हें फार्मूले पर आधारित प्रश्नों को आज हम देखेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू हो जाइए, पेन और कॉपी अपनी उठा लीजिए, है ना। क्योंकि आप ये ना सोचिएगा कि आप बिना पेन या कॉपी के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हो सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इतने इजी मैंने कर रखे हैं इसमें, तो कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी होंगे जो आप आंसर तुरंत टैग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपको हर न्यूमेरिकल के बाद में ये नहीं बताना पड़ेगा कि आपका जो भी आंसर आएगा वो टैग करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो लाइव वीडियो में जो वीडियो प्रीमियर होता है, उसी वीडियो में जो चैट बॉक्स आती है, लाइव चैट बॉक्स, उसी में कमेंट करना है आंसर को। अदरवाइज़ आपको जो सुझाव देना है या जो भी वीडियोस के बारे में बताना है, वो आपको वीडियो एंड हो जाने के बाद में, उसके बाद में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। लाइव चैट बॉक्स में कोई भी सुझाव नहीं देना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वो लाइव चैट में नहीं, उसमें तो लाइव चैट में लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके साथ में बाद में वीडियो समाप्त होने के बाद में तुरंत आप लोग क्या करते हैं कि हट जाते हैं वीडियो से, ठीक है। तो आप कैसा लगा वीडियो के विचार, उसमें से आपके जो विचार हैं इस वीडियो के बारे में, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मुझे अगला वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, यानी इस लेक्चर में जो आप पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, ठीक है। पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, पेन के जो कलर है उसको कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड को रखते हैं फिर से, है ना। तो देखिए जो आज का जो आपका चैप्टर है वो है, चैप्टर तो सेम रहेगा लेकिन आपका जो टॉपिक रहेगा वो विद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय रहेगा, ठीक है। तो इसका जो पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो प्लीज़ आप क्या करिए, जैसे ही स्क्रीन पे न्यूमेरिकल आता है तो आपको लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। कॉपी पे उसको करना शुरू कर देना है, उसके बाद में जैसे ही आंसर आता है तुरंत टैग करिए। आप उसके लिए मैं आपको कम से कम 10 या 15 सेकंड दूंगा, ठीक है, क्योंकि इधर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इतने ईजी हैं आज के, ठीक है। चलिए पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा, करने की कोशिश करिए, करने की कोशिश करिए। और जिस बच्चे का जैसे ही हो जाता है तुरंत लाइव चैट बॉक्स में तुरंत उसको बताए कि आंसर क्या आया है उसका, ठीक है। लेकिन मैं जो न्यूमेरिकल्स है तब तक पढ़ रहा हूँ, तब तक आप करिए इसको। तो न्यूमेरिकल कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी है ना। और कह रहा है कि जो पृष्ठ है, यानी पृष्ठ का ए वेक्टर की जो है वो वैल्यू दे रखी है। तो फिर कह रहा है रखने पर पृष्ठ में होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तब तक मैं कह रहा हूँ जो गिवन वैल्यू है उसको नोट करे दे रहा हूँ, जो गिवन वैल्यू है उसको नोट करे दे रहा हूँ। तो गिवन वैल्यू क्या है, देखिए गिवन वैल्यू है बच्चा आपके पास ई वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, या यूनिट भी बोल सकता है, प्लस 4j यूनिट प्लस 7k यूनिट, ठीक है। और जो ए वेक्टर है वो कितना है? तो ए वेक्टर बच्चा आपके पास है 10j यूनिट, ठीक है, 10j यूनिट। तो कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, यानी जो फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा, फाइंड करना है आपको, ठीक है। क्या करना है? फाइंड करना है। बताइए किसका आंसर आ गया है। जिसका आंसर कमेंट सेक्शन, जिसका आंसर आ गया वो कमेंट सेक्शन में टैग करे फटाफट, ठीक है। वेरी गुड। देखिए अब जो इसका सोल्यूशन है वो क्या है, फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू, कल बताया था मैंने आपको, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कितना? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो देखो यहाँ पे जो ई वेक्टर की वैल्यू है वो कितनी है, जो ई वेक्टर है बच्चा वो है आपके पास 2i यूनिट प्लस 4j यूनिट प्लस 7k यूनिट, ठीक है, डॉट उसके बाद में ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 10j यूनिट, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो
आई जे के फॉर्म में यानी कार्टेशियन फॉर्म में है, तो यहाँ पे केवल क्या है, जे यूनिट है। जब जे यूनिट है तो बच्चा का डॉट बीच में लगाओ, याद रखना। अगर बीच में डॉट लगा है यानी कि स्केलर है, तो जब स्केलर होगा तो करना क्या है, जो भैया इधर हो उसके जो गुणांक होगा उसी के गुणांक से केवल मल्टीप्लाई करनी है, बाकी को क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, सबको मिस कर दो या छोड़ दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जे यूनिट है, यहाँ पे भी जे यूनिट, तो भाई इन भाई साहब की गुणा किससे होगी, इन भाई साहब से। तो 10 और 4 के जो इनके गुणांक है, तो 10 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, अब अगर इनका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा, इसका मीटर स्क्वायर होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा, और उससे आने से पहले आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल का आंसर तुरंत जैसे कैलकुलेट हो जाता है आप तुरंत कमेंट सेक्शन में टैग करिएगा। ठीक है, तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओके, चलिए करिए, फटाफट करिए। न्यूमेरिकल को मैं तब तक पढ़ रहा हूँ। न्यूमेरिकल है 4500 फ्लक्स रेखाएं। ठीक है, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। ठीक है, किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 यानी 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो उस क्षेत्र के भीतर, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, यानी उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, यानी आपको जो फाइंड करना है बच्चा वो फाइंड करना है क्यू की वैल्यू। इस बार क्या फाइंड करना है, क्यू की वैल्यू जो दे रखा है, यानी जो गिवन वैल्यू होगी वो क्या दे रखी है उसको भी देख लेते हैं। तो गिवन वैल्यू है आपके पास वो है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कितना आपको मालूम होता है 8.85। ठीक है 8.85, लेकिन यहाँ पे 8.9 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको कैंसल आउट करना है। तो जो दे रखी है उसी को रखना है। तो 8.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस का 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स बाहर। अब देखो अगर सोल्यूशन की बात करेंगे, पहले तो आप आंसर टैग करिए। ठीक है, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं है, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन देख लीजिए फिर। ठीक है, सोल्यूशन देख लीजिए इसका क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा। देखो निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना होगा, निकलने वाला यानी पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा भैया। टोटल उसने कितने लिए 4500, वापस कितना कर रहा है 2500। तो अभी भी कितना रीडी है, ये रीडी है माइनस का 2000। कितना रीडी है, ये रीडी है माइनस का 2000। ठीक है, किस में होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में। ठीक है, अब अगर बात करें आवेश के फाइंड करने के लिए, तो फार्मूला गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या होता है, गॉस की प्रमेय से जो फार्मूला होता है वो होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से देखो फार्मूले में क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा बच्चा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा बताओ फाई की वैल्यू कितनी है माइनस की 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12। जरा कैलकुलेट करके देखो बच्चा कितना आ रहा है। तो देखो 2 और 9 की गुणा 18 यानी 8, एक आएगा, 2 8 16 1 17। ठीक है, पॉइंट एक के पीछे लगा दी मैंने। ठीक है, अब 2 और 8.9 की गुणा होगी, 3 0 यहाँ से क्या हुए हैं रोक लिए मैंने, तो 3 0 यहाँ से पावर कम कर देंगे तो हो जाएगी 10 की पावर माइनस की 9। अब जरा दशमलव एक अंक और आगे लेके आते तो लिख सकते हैं माइनस का 1.78 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 8। ये किसके बराबर है, ये है बच्चा क्यू के बराबर। तो आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलम। तो वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी माइनस की 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। तो जो पृष्ठ में जो आवेश बच रहा है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और कितना होगा 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, तो अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे
आने से पहले मैं फिर से बता दूं कि कॉपी पेन लेकर ही बैठें, जिससे आप कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। माइंड कैलकुलेशन इतना शार्पली नहीं हो सकता है आपसे कि आप तुरंत उसका कैलकुलेट करके आप आंसर दे सकें, ठीक है। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि कॉपी पेन लेकर ही बैठें। तो अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे ये रहा, करने की कोशिश करिए। न्यूमेरिकल्स को मैं फिर से पढ़े दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल कह रहा है कि अनंत लंबी आवेश की रेखा है जो 2 मीटर दूरी पर, ठीक है, आप जो रेखा होगी उसे 2 मीटर की दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। कितना? न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो जो इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन में क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड करना है रेखीय आवेश घनत्व। आपको कल बताया था कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है किससे बनाते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा को क्या करना है? फाइंड। लैम्डा को क्या करना है? फाइंड। तो फाइंड किसको करना है? लैम्डा को। गिवन क्या कर रखा है? जो गिवन कर रखा है वो क्या गिवन कर रखा है? तो गिवन करने की जो वैल्यू है वो कह रहा है कि जो दूरी दे रखी है, यानी उस रेखा से जो दूरी दे रखी है वो कितनी है? 2.0 या 2 मीटर। 2.0 लिख सकते हैं या 2 मीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और कह रहा है कि 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। तो विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रही है? वो उत्पन्न कर रही है E इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। किन किन बच्चों का हो गया है? किन किन बच्चों का हो गया है? कमेंट सेक्शन में आंसर टैग करें। कमेंट सेक्शन में आंसर टैग करें जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। दोनों बच्चे देखें इसका जो सोल्यूशन होगा कैसे होगा। देखिए इसका सोल्यूशन, फार्मूला होता है कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपान स्मॉल r। अनंत लंबाई के रेखीय तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला आया था, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो था E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा अपान स्मॉल r। तो देखिए उसको जब करेंगे तो क्या होगा। तो E इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लैम्डा। 2 लैम्डा, लैम्डा को काउंट करना है। आर कितनी है? मीटर में रखेंगे, मीटर दूरी कितनी है? 2, तो 2 से 2 कैंसिल। ई की वैल्यू कितनी रखेगी? ई की वैल्यू है बच्चा आपके पास 4.5 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू किसके? 9 इंटू 10⁹ लैम्डा के, ठीक है। तो देखो ये 4.5 1 जा 1 रहेगा और 2 जा कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। अब डिवाइड बटे में लिया तो हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁴, ये 9 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 4 कितना बचेगा? माइनस का 5। किसके बराबर है ये? लैम्डा के बराबर है, ठीक है। लैम्डा के बराबर है तो हम लिख सकते हैं जो लैम्डा बराबर होगा वो किसके हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻5 ओवर करके और क्या लिख सकते हैं? तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा बराबर 5.0, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? एक माइनस में है तो और बढ़ जाएगी। मात्रा क्या होता है? कूलाम, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। कूलाम प्रति मीटर। जो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व होता, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता यानी सिग्मा होता, ये होता बच्चा, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये जो होता है एरिया पे काउंट किया जाता है। किस पे? ये एरिया पे काउंट होता है, ठीक है। एरिया पे जो ये जो होता है एरिया पे काउंट होता है, जबकि जो आपका रेखीय घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, ये लंबाई पर, ये किस पर होता है? ये केवल लेंथ पे काउंट किया जाता है, ये लेंथ पे होता है। और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, ये एरिया पे होता है, ठीक है। तो सभी बच्चों का यही आंसर आया था, सभी बच्चों का यही आंसर आया था। कमेंट में यस लिखें जिन बच्चों का सही है, ठीक है। चलिए अब अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए न्यूमेरिकल कैसा है, समझिए इसको। किन किन बच्चों से हो जाएगा, किन किन बच्चों से हो जाएगा, करने की कोशिश करो।
न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए क्या बोल रहा है, कि धातु की एक पतली गोलीय कोष की त्रिज्या, ठीक है, गोलीय कोष की त्रिज्या 0.25 मीटर है, ठीक है, तथा इस पर 0.2 माइक्रोकुलाम आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काउंट करनी है। जबकि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है कोष के भीतर बताइए, कहाँ, कोष के भीतर बताइए, किसको बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले क्या करें, धातु की पतली गोली कोष बना लें। मान लो इस तरह का एक गोला होगा, ठीक है। अब इसके पृष्ठ पर आवेश कितना है, 0.2 माइक्रोकुलाम का इसके पृष्ठ पे वितरित होगा इस तरह से, ठीक है, इसके पृष्ठ पर। क्लियर है ना, इसके पृष्ठ पर होगा, इसके भीतर नहीं, याद रखना, इसके भीतर नहीं। तो आगे देखो, और कह रहा है कि जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.25 मीटर। मान लो इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ तक की वो बच्चा होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 0.25 मीटर, ठीक है, 0.25 की है। तो ध्यान से देखिए, अगर पृष्ठ से थोड़ा सा बाहर बताया गया, पृष्ठ पर पूछेगा तो हमें कोई दूरी में अंतर नहीं करना, दूरी कितनी लेंगे तब 0.25। अगर भीतर पूछेगा तो दूरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट कैसे लगाएंगे, कह रहा फर्स्ट पॉइंट कोष के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो देखिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर, ठीक है। भीतर किसी ना किसी पॉइंट में दूरी तो है, ठीक है, दूरी तो है, ये वाला पॉइंट तो है आपके पास, लेकिन बताइए कि आपके पास आवेश है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आवेश है वो कहाँ है, पृष्ठ पर है। आवेश कहाँ है, पृष्ठ पर है, यानी सरफेस पर है। जो आवेश है वो सरफेस पर है ओनली, लेकिन भीतर नहीं। तो भीतर नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, भीतर 0, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 0। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की। फिर कह रहा है कोष के ठीक बाहर, कोष के ठीक बाहर यानी पृष्ठ पर ही, ठीक है, ठीक बाहर या पृष्ठ पर। तो देखो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीधा सीधा रखेंगे, 9 × 10⁻9 इंटू Q, आवेश कितना है, आवेश है बच्चा 0.2 माइक्रोकुलाम। तो हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻7, या लिख सकते थे 0.2 इंटू 10⁻⁻6। तो पॉइंट हटाते, पावर एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अपान में दूरी का वर्ग यानी 0.25 मीटर में है, तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻2 यानी 25 × 25 इंटू 10⁻⁻2 का हो जाएगा 10⁻⁴, जब स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है। तो ओवर करके जब हम E की वैल्यू फाइंड करेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 25 की गुणा हो जाएगी 625। तो हम इसे लिख सकते हैं 9/625 गुणित, ठीक है, ऊपर 2 भी है तो ये हो जाएगा गुणे में 2, और ऊपर 10⁻⁻7, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा +4। तो 4 9 कितने हुए, 13, 13 से 7 गए, कितना बचे 6, 10 की पावर कितना 6, ठीक है। और भी देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं E बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, ठीक है, बट्टे में कितना 625 गुणित कितना, हम यहाँ पे लिख लें जरा 1000 लिख लेते हैं पहले। तो 10 की पावर कितनी बचेगी 3। तो जरा 25 से काटो, 25 चौको कितने हुए 100 यानी 40। तो 25 से काटो तो यहाँ कितना बचेगा 25, ठीक है। अब जरा देखो जब ये 25 बचा है, 25 से काट रहे हैं 40 बच रहा है जब, ठीक है, तो ये भी तो 1000 है, इसको काटो तो कितना बचेगा, इधर भी 40। तो जब E की वैल्यू काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 यानी 1600 गुणित किसके 18, ठीक है। तो E बराबर किसके हो जाएगा, अब 16 और 18 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 16 गुणित 18 गुणित 10 की पावर कितना 2। कैलकुलेट कर लो जरा बच्चा, देखो कितना आएगा, जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। 16 8 कितने हुए 128, है ना, 16 8 128 यानी 12, 16 एकम 16, 16 और 12, 16 12 हो जाएंगे 28, 16 12 हो जाएंगे 28। तो 16 8 128 यानी 12, और 16 एकम 16
16 और 12 हो जाएंगे 28, यानी 288 गुणित 10 की घात 2। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चा फाइनली वो आएगा 2.88 इंटू 10 की पावर कितना, 2 अंक पीछे दशमलव लेके आए, दशमलव अभी यहाँ होगा तो 2 अंक पीछे लेके आए हैं तो 1 2, तो पावर अगर प्लस किए तो बढ़ जाएगी उतनी, कितनी हो जाएगी 4। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आपका जो सेकेंड पॉइंट का आंसर है वो क्या है, वो ये है कि कोस के ठीक बाहर है। ठीक है, तो कोस के ठीक बाहर है तब क्या होगा, तो बच्चा आपका आंसर जो आने वाला है वो कितना आएगा, वो आंसर बच्चा आपके पास आएगा 2.88 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। अगर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब जो थर्ड पॉइंट की बात कर रहा है, थर्ड पॉइंट पूछ रहा है कि कोस के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर बताइए क्या होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क में कर देते हैं हम, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, जो थर्ड पॉइंट होगा वो बच्चा होगा होमवर्क, आपके लिए होगा होमवर्क। जो थर्ड पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ओनली थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। जो थर्ड पॉइंट होगा इसी को आपको केवल क्या करना है, होमवर्क करना है। वीडियो के एंड होने के बाद जिसका हो जाए तो वो कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में टैग कर देना है। चलिए अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। तो अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 2 बड़ी पतली धातु की, ठीक है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं, एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व देखो क्या दे रखा है, ये जो सिग्मा है ये होता है पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा बराबर कितना दे रखा है, ये बच्चा दे रखा है आपके पास 1.770 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 कुलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तथा विपरीत चिन्हों का है, तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी ई को क्या करना है बच्चा, फाइंड करना है। ई को क्या करना है, फाइंड करना है। जो गिवन था वो तो लिख लिया मैंने, जो फाइंड करना है वो भी लिख दिया। तो आप जरा करके देखिए कितना आएगा आंसर, करिए फटाफट। आपके पास 10 सेकंड का समय है, ठीक है, 10 सेकंड का समय है। मैं मोबाइल में टाइम स्टार्ट करके देख रहा हूँ कितने सेकंड में आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों का क्या होगा कि फार्मूले नहीं पता होगा, है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फार्मूले नहीं पता होगा। देखो अचालक जो कुचालक चादर होती हैं, कुचालक चादर जो होती है, आवेशित कुचालक चादर होती है, उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला मैंने आपको कल कराया था, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुचालक चादर के कारण। अब जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों के लिए होता है फार्मूला ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है प्लेटों के लिए, ये किसके लिए, ये होता है प्लेटों के लिए। प्लेटों के लिए जो फार्मूला होता है वो बच्चा कितना होने वाला है आपके लिए, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए मैं सोल्यूशन भी इसका कर दे रहा हूँ। तो फार्मूला होता है बच्चा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू बच्चा बताओ जरा, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 1.77, जीरो को छोड़ देते हैं, इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपान एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। ठीक है, अगर ये पॉइंट हम हटा के यहाँ पीछे लिख लें तो देखो क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं जो ई बराबर होगा, देखो ये दशमलव अभी 1 पॉइंट पे है, पीछे लेके आते हैं तो हम लिख सकते हैं 17.7 इंटू, अगर पॉइंट पीछे लेके आए तो पावर अगर माइनस की एक और बढ़ जाएगी, तो माइनस की अगर 11 थी तो कितनी हो जाएगी 12 अपान कितना, अपान आपके पास फार्मूला है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ये वैल्यू दे रखी थी। तो 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12, देखना ध्यान से, 8.85 का जब दोगुना करेंगे तो आएगा 17.70, यानी 17.70 आएगा। तो जब कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपका जो फाइनली आंसर आने वाला है, तो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, कितना आने वाला है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है ना,
इतने इजी न्यूमेरिकल्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं ना। आपके फरमाइश के न्यूमेरिकल हैं, है ना, आपके पसंद के न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि आपने ही कहा था कि थोड़े सिंपल से न्यूमेरिकल रखना, जिससे आपको क्या हो कि जो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत ना आए, है ना, इसलिए। ठीक है ना। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और इस न्यूमेरिकल को आप देखते ही देखते आंसर आपको बताना है। तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। चलिए आंसर फटाफट कमेंट करिए, क्योंकि देखते ही देखते इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल जो वैल्यू है गिवन जो दे रखी है उसको मैं लिखे ले रहा हूँ, आप आंसर कमेंट करिए। जो ई की वैल्यू है वो बच्चा है 2i यूनिट प्लस 3j यूनिट माइनस की 4k यूनिट वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और जो एरिया दे रखा है, एरिया है बच्चा आपके पास 8j यूनिट, ये होता है मीटर में। तो कह रहा है विद्युत फ्लक्स यानी गुजरने से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी फाई ई को क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाई बराबर फार्मूला होता है ई डॉट ए, वेक्टर में भी लिख सकते हैं, वेक्टर का फार्मूला तो यही होता है ना। तो देखो जरा कैलकुलेट करके देखो, ई वेक्टर की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2i यूनिट प्लस का 3j यूनिट माइनस का 4k यूनिट, है ना, डॉट ए का कितना है वो है 8j यूनिट। तो बच्चा बताओ, यहाँ पे j, यहाँ भी j, तो j वाले आपस में गुणा करेंगे तो 8 3 कितने हुए 24। तो आपके पास जो आंसर आने वाला वो कितना आएगा, 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या दूसरा मात्रक और क्या लिख सकते हैं, देखो दूसरा मात्रक जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, तो आप लिख सकते थे वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, इनटू क्या लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये m जाएगा कट, तो दूसरा मात्रक हो जाएगा आपके पास वोल्ट प्रति, सॉरी वोल्ट मीटर ओनली, क्या लिखेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा मात्रक दूसरा, वो हो जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, क्लियर है ना। तो अब बात करने वाले हैं हम अगले न्यूमेरिकल की। अगला न्यूमेरिकल है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, ठीक है, आवेश से युक्त एक तेल की बूंद, ठीक है, तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या फाइंड करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे बनाते हैं, कैपिटल ई से। तो इसको क्या करना है हमें, फाइंड, इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कह रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, तो m कितना होगा, जो द्रव्यमान होगा बच्चा वो होगा 0.002 मिलीग्राम, ठीक है। अब अगर हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 हो जाता है ऑलरेडी, है ना, -6, लेकिन यहाँ पे दशमलव के पीछे 3 अंक है तो -3 ये, -6 ये, तो हो जाएगा -9। आगे लिख सकते हैं हम इसको किलोग्राम में, ठीक है। तो मान लो कि अगर बूंद की, अगर तेल की बूंद इस तरह से है तो इस पर क्या लगेगा, भार बल नीचे की ओर लगेगा mg, एक इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा वैद्युतीय बल, है ना, तभी तो ये इससे लटक पाएगी, है ना। तो देखो जो इस पर आवेश है, तो आवेश कितना है, आवेश से बच्चा 6 इलेक्ट्रॉनों के बराबर यानी 6 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है, तो हो जाएगा 1.6 × 6 × 10⁻⁻19। जब कैलकुलेट करेंगे बच्चा तो हो जाएगा 16 × 6 = 96 यानी 9.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 16 × 6 = 96, ठीक है, यानी 9.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो F किसके बराबर है, यहाँ पे F बराबर है mg के, तो हम लिख सकते हैं जो F होगा बराबर किसके होगा, mg के, और जो F होता है वो किसके बराबर होता है, QE के, तो QE बराबर किसके हो जाएगा, mg के। तो हम कुल मिला के लिख सकते हैं जो E होगा वो बराबर होगा बच्चा mg/q के, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻⁻9, g की वैल्यू रख लेते हैं हम 10,
अपान में क्या हो जाएगा क्यू, तो क्यू की वैल्यू 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू आएगी बच्चा 10 की पावर माइनस 19, ऊपर जाएगा प्लस का 19 और एक हो जाएगा 20 से 9 गया, कितना बचा 11, यानी पावर कितनी बचेगी प्लस में बचेगी 11। ऊपर कितना है 2/9.6, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे जो हो जाएगा 4.8। ठीक है 4.8, तो ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10। ठीक है तो हम इसे लिख सकते हैं 10, एक और जीरो लिख लेते हैं तो पावर क्या करेंगे 10 की पावर 11 से एक पावर कम हो जाएगा 10, अपान में कितना 48। तो बच्चा जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.08 इंटू 10 की पावर कितना 10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू 2.08 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है तो इस जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का आंसर कितना आने वाला है, आंसर आएगा 2.08 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति कूलम। तो बच्चा आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए साल में। सभी बच्चों को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।